गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, आरके सिंह, राधा मोहन सिंह, रमा देवी जैसे सांसद जो हैं वो 2024 में शायद भाजपा के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी हां, ये बातें आपको जरूर चौंका सकती है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं, ये बात लगातार बीजेपी में इसकी चर्चा चल रही है और बजाते इसके लिए उच्च स्तरीय बैठक भी हो चुकी है कि ऐसे नेता जो 70 साल का आयु पार कर चुके हैं, यानी जिनका जन्म 1955 के पहले हुआ है, वे 2024 के रण में नहीं उतर पाएंगे। और खासकर बीजेपी जो है वो युवाओं को मौका दे सकती है। देखिए, आपको बताएं कि बीजेपी के करीब 25% सांसद ऐसे हैं जो 2024 में 70 साल की आयु को पार कर जाएंगे और उन सभी के टिकट पर खतरे की घंटी है, यानी उन सभी को टिकट नहीं मिलने जा रहा है। बिहार में भाजपा के कुल 17 सांसद हैं, जिनमें 6 ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट कट सकता है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से आपको उन 6 सांसदों के बारे में हम बताते हैं, लेकिन पहले आप उनका नाम जान लीजिए। गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद हैं, अश्विनी चौबे बक्सर से सांसद हैं, आरके सिंह आरा से सांसद हैं। इनके अलावा राधा मोहन सिंह मोतिहारी से सांसद हैं, रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से सांसद हैं और रमा देवी जो कि शिवहर से सांसद हैं। इन 6 के 6 सांसदों का टिकट इस बार यह अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद कट जाएगा, क्योंकि ये सभी के सभी नेता 70 साल की आयु को पार कर जाएंगे। इनके बारे में थोड़ी सी विस्तार जानकारी आपको दे देते हैं। शुरुआत करते हैं गिरिराज सिंह से। अब देखिए, गिरिराज सिंह के बारे में है कि उन्होंने कभी आज तक विधानसभा का चुनाव ही नहीं लड़ा और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले गिरिराज सिंह ने कभी आज तक विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। इन्हें पीएम नरेंद्र मोदी का कट्टर समर्थक माना जाता है और 2002 में ये पहली बार बिहार विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 2008 से 2010 तक नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे और 2010 से 2013 तक जो पशुपालन विभाग है उसमें मंत्री रहे और उसके बाद 14 में सीधा ये लोकसभा चुनाव लड़ते हैं नवादा से और ये सांसद बन जाते हैं। और फिर 2019 में ये बेगूसराय से चुनाव लड़कर कन्हैया कुमार को हरा कर ये सांसद बनते हैं। चलते हैं अगले प्रत्याशी की तरफ। बीजेपी के मिस्टर भरोसेमंद मतलब रविशंकर प्रसाद की हम बात कर रहे हैं। पटना साहिब से सांसद, कायस्थ जाति से आते हैं और इनका एक छत्र राज चलता है पटना साहिब पर। रविशंकर प्रसाद जेपी आंदोलन में छात्र नेता के रूप में अपना करियर शुरू किए थे और राजनीति के गलियारों में इन्हें पार्टी का मिस्टर भरोसेमंद कहा जाता है। ये उन चुनिंदा नेताओं में हैं जो वाजपेयी सरकार के साथ साथ मोदी सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। इसके अलावा प्रसाद केवल एक चुनाव 2019 में पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से लड़े और जीत गए। साथ ही साथ आपको बता दें कि साल 2000 से लेकर 2019 तक ये उच्च सदन के सदस्य रहे हैं। अब चलते हैं तीसरे सांसद की तरफ। मोतिहारी में अपना खूंटा गाड़ कर बैठे हुए हैं राधा मोहन सिंह। इन्हें वहां पर रामाधीर सिंह भी कहते हैं। जी हां, राधा मोहन सिंह पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी में पार्टी के मजबूत खूंटा या स्तंभ के रूप में माने जाते हैं। सत्ता का सुख भोगने के जगह संगठन में खुद को तपाने वाले लीडर के रूप में इन्हें जाना जाता है। 1989 में ये पहली बार सांसद बने, लेकिन मंत्री ये मोदी सरकार में बने। मोदी सरकार में इन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। बीजेपी के संगठन में अलग अलग पदों पर ये रहकर काम कर चुके हैं और भाजपा के सबसे कद्दावर नेताओं में इनकी बिहार में गिनती होती है। अगले नंबर पर अब हम आते हैं, यानी एक ऐसा नेता जो पहले ब्यूरोक्रेट रहता है, सचिव स्तर पर जाता है और उसके बाद सांसदी का चुनाव लड़ता है। आरा के मौजूदा सांसद आरके सिंह की हम बात कर रहे हैं। जी हां, आरके सिंह मोदी कैबिनेट में उन भरोसेमंद नेताओं में हैं जिन्हें उनके बेहतर छवि और रिकॉर्ड के आधार पर पार्टी में शामिल कराया गया था। सिंह को लाल कृष्ण आडवाणी के रथ रोकने और उन्हें अरेस्ट करने के लिए भी जाना जाता है। तो कभी जिन्होंने एलके आडवाणी को गिरफ्तार किया था उन्हें नरेंद्र मोदी विश्वास पात्र मानते हैं और केंद्र में मंत्री भी बनाते हैं। हालांकि मौजूदा समय में वो मंत्री नहीं है, लेकिन आज भी नरेंद्र मोदी के बेहद खास और करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा अश्विनी चौबे की हम बात कर लेते हैं। बक्सर से सांसद होते हैं। 2014 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, सांसद बनते हैं, फिर केंद्र में मंत्री भी बनते हैं और 2019 में दोबारा बक्सर से ही चुनाव लड़ते हैं और फिर से सांसद बन जाते हैं। 2005 से 2013 तक बिहार सरकार में ये हेल्थ, शहरी विकास, पीएचईडी विभाग के मंत्री रह चुके हैं
और 2014 में राज्य की सियासत से निकलकर केंद्र की तरफ रुख करते हैं। तो अश्विनी चौबे अपने बेटे को सेट करने में लगे हुए हैं। जी हां, 2017 में इनके केंद्रीय मंत्री बनाया गया और अब रिटायरमेंट से पहले ये अपने बेटे अरिजीत शाश्वत को सेट करने में लगे हुए हैं। तो एक कयास ये भी है कि शायद अश्विनी चौबे का टिकट कटेगा तो उनके बेटे अरिजीत शाश्वत को टिकट मिल जाएगा। अब इसके बाद हम अगले नंबर पर चलते हैं, यानी शिवहर से जो मौजूदा सांसद है रमा देवी, जो कि कभी राजद के टिकट पर भी चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन आज बीजेपी के फ्रंट को शिवहर क्षेत्र में बेहद मजबूत करती हुई दिखती हैं। देखिए, शिवहर से लगातार बीजेपी का झंडा बुलंद करने वाली रमा देवी 2009 से लगातार यहां की सांसद हैं। कभी आरजेडी में रहकर राधा मोहन सिंह को हराने वाली रमा देवी आज शिवहर जैसे इलाके में पार्टी को मजबूत कर रही है। तो ये 6 सांसद ऐसे हैं जिनका टिकट कट सकता है। इनके अलावा एक और आंकड़ा आपको हम बताते हैं देश के अलग अलग राज्यों का, कि वहां पर कितने सांसद बीजेपी के हैं जो 70 पार करने वाले हैं, यानी जिनका जन्म 1955 के पहले का है। अब देखिए, यूपी से 12, गुजरात से 10, कर्नाटक से 9, महाराष्ट्र से 5, झारखंड से 2, बिहार से 6, मध्य प्रदेश से 5 और राजस्थान से 5 ऐसे सांसद हैं जिनका टिकट इस बार कटने की पूरी अनुमान जताई जा रही है। तो कुल मिलाजुला कर आप समझ लीजिए कि 303 सांसद में 25%, एक चौथाई हिस्सा जो है बीजेपी के सिटिंग एमपी का टिकट इस बार कट सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।